हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल पॉइंट। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। आज हम जॉगल बार एंड स्टैगर्ड बार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली जब भी आप अपने कॉलम में रिइंफोर्समेंट को लैब प्रोवाइड करते हैं तो उस लैब को आप प्रॉपर मेथड से प्रोवाइड करते हैं। तो उन मेथड्स में ये एक जॉगल बार होती है और स्टैगर्ड बार होती है। बेसिकली बार की अलाइनमेंट के से ये नाम निकले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक टिपिकल से ड्राइंग बनाऊंगा। ये आपके सामने कॉलम है, ये कॉलम के एजेस हैं और ये आपकी ऊपर से एक बार है जो कि नीचे आके इस तरह स्टैगर्ड हो रही है और फिर स्ट्रेट जाती है। इसी तरह ये भी स्टैगर्ड हो रही है और स्ट्रेट जाती है, और ये वाली दूसरी बार यहाँ से नीचे से स्ट्रेट आ रही है। अब हो ये रहा है कि यहाँ पर जो बार लेंथ थी आपके पास वो ख़त्म हो गई, तो आपने नई बार को उसके साथ कनेक्ट करना है थ्रू आउट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो आप इस वाली बार को जॉगल कर देते हैं। बेसिकली आप इस पार्ट को जॉगल बोलते हैं। ये वाला जो टिल्टेड पार्ट है इसको जॉगल बोलते हैं, और इस ऊपर वाली बार को आप जॉगल बार बोलते हैं। अब हम इसको टिल्ट ही क्यों करते हैं, जॉगल ही क्यों करते हैं, इसके हमारे पास काफ़ी रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो यूनिफॉर्म कवर है स्टील के लिए, कंक्रीट कवर जिसको हम बोलते हैं, उसको हमने यूनिफॉर्म रखना होता है। लेट्स सपोज यहाँ से जो 1.5 इंचज़ या कुछ भी कवर है तो उसको ये मेंटेन रखेगा इस साइड से। इसके अलावा इसके और भी डिफरेंट रीजंस हैं, जैसा कि हमारे पास जो ड्रिफ्टेड बार्स हैं, यानी कि ये जो बार लैप हो रही है उसको इसके अलाइनमेंट में ले आता है। ये वाली बार और ऊपर वाली बार जॉगल के बाद एक ही अलाइनमेंट में होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। तो हमारे पास जो यूनिफॉर्मिटी है वो बरकरार रहती है और स्पेसिफाइड पोजीशन में ये बार्स रहती हैं। इसके अलावा जो बार्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वो भी मेंटेन रहता है, और आपके पास जो लोड ट्रांसफ़र होता है आरसीसी कॉलम पर, उसके लिए ये हेल्प आउट करती है ये लैपिंग। हम हमेशा जब भी लैब प्रोवाइड करते हैं तो हम इसको स्टैगर्ड रखते हैं। स्टैगर्ड मीन कि हम एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पर लैब प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि कुछ लैब ऊपर प्रोवाइड करेंगे, कुछ लैब नीचे प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 5 बार्स हैं, 2 नहीं है 5 हैं, तो हम एक ही जगह उनका लैब प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि 50% का ये लेट्स सपोज ये हमारे पास जोन है तो 50% ऊपर और 50% नीचे लैब प्रोवाइड करेंगे। अब ये बात थी जॉगल बार की। अब स्टैगर्ड में हमारे पास जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो हमारे पास होती है स्टैगर्ड बार में। स्टैगर्ड बार में हमारे पास एक बार पहले की आ रही है और दूसरी बार ने इसके साथ लैप होना है। यहाँ पर हमारे पास रिइंफोर्समेंट ख़त्म हो गई है, रिइंफोर्समेंट लेंथ ख़त्म हो गई है, तो दूसरी बार ने इसके साथ कनेक्ट होना है। तो हम यहाँ पर एक लैप लेंथ है, यानी कि वो एरिया जहाँ पर ये दोनों बार्स आपस में लैप हो रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, उसको हम लैप एरिया बोलते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास 500 mm होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बार डायमीटर पर भी डिपेंड करता है। तो बार डायमीटर के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब ये हमारे पास स्टैगर्ड बार जो कन्वेंशनली यूज़ होती है वो हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे टाई करने के लिए एक हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिप हमने लगानी होगी, एक मिड में और एक यहाँ पर। 3 मिनिमम आपके पास जो टाई वायर्स हैं जो इस तरह आप टाई करते हैं रिइंफोर्समेंट को, वो यहाँ पर ज़रूरी होनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से ये आपस में ये इसका बॉन्ड बने और जब कॉन्क्रीटिंग हो तो वो एज अ वन यूनिट एक्ट करे। तो इसको भी आपने एक जगह सर लेट्स सपोज यहाँ पर अगर आप स्टैगर्ड बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर एक ही पॉइंट पर आपने स्टैगर्ड नहीं करना है, बल्कि कुछ ऊपर और कुछ नीचे करना है। अब जॉगल बार की एक और चीज़, अब हमने यहाँ से इसको कितना बेंड करना है, कितना जॉगल करके नीचे लाना है, तो मैं इसको अगर जूम इन करके बताऊँ तो हमारे पास ये जो स्लोप होता है वो 1:6 होना चाहिए, मिनिमम 1, मैक्सिमम 1:6 होना चाहिए। यानी कि अगर आप वर्टिकली 6 यूनिट में ट्रैवल करते हैं तो हॉरिजॉन्टली सिर्फ आप 1 में ट्रैवल करेंगे। अब ये नॉर्मली mm में होता है। ऑब्वियसली ये बहुत छोटा सा बैंड है तो इसको हम mm में ही कंसिडर करेंगे।
तो ये जो छोटी सी वीडियो जिसमें जॉगल बार और स्टैगर्ड बार के बारे में मैंने आपको बताया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।